तो आज हमें वहीं से कंटिन्यू करना था जहाँ से कल छोड़ा था। तो हमें टॉपिक जो पढ़ना था वो था आज के लिए हिस्ट्री ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। हिस्ट्री ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि मतलब इसमें डिस्कशन करेंगे कि पहले रोड कैसे बनती थी और फ्रेंच ने कैसे बनवाई रोड और जो बाकी की एम्पायर थे वो सब मतलब डायनेस्टी कह लीजिए या फिर एम्पायर कह लीजिए या फिर जो पीरियड था फ्रेंच पीरियड था रोमन पीरियड था वो सब कैसे रोड कंस्ट्रक्शन करते थे और उनमें क्या मटेरियल यूज़ करते थे और वो ऊपर क्या सरफेस रहता था नीचे तरफ क्या सरफेस रहता था उस बारे में डिस्कशन करेंगे इसमें। तो पहला पॉइंट है इसका कि इन्वेंशन ऑफ व्हील इन मेसोपोटामियम मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन lead to development of road। और रेगुलर पॉइंट फर्स्ट रोड recorded in history was in Assyrian Empire, constructed in 1900 BC। ये पहला रिकॉर्ड ऑफ रोड था जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ था रोड का 1900 BC। फिर इसके बाद और कौन कौन सी वो हिस्ट्री रही है रोड की। पहली है रोमन रोड्स। रोमन रोड्स इसमें क्या था रोमन रोड्स का बेसिक फॉर्मूला क्या था रोड बिल्ड करने का कि गुड मटेरियल यूज़ करो, यूज़ ऑफ गुड मटेरियल, गुड ड्रेनेज एंड गुड वर्कमैनशिप। बोथ साइड लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज भी दिया गया था इसमें ताकि रेन वाटर का जो डिस्पोजल है वो हो सके और रोड जो कंस्ट्रक्ट हुई है वो ख़राब ना हो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। फिर कंस्ट्रक्टेड ऑन फर्म सबग्रेड वेयर नेसेसरी विद वुडन पाइल्स। जहाँ पे नेसेसरी था वहाँ पे वुडन पाइल्स भी प्रोवाइड की गई कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड में। और जो इनका सबग्रेड था वो फर्म रखा गया था मतलब सॉफ्ट स्टोन से नहीं हार्ड स्टोन से ही कंस्ट्रक्ट किया गया था जो इनका सबग्रेड था। फिर मिक्स्ड लाइम एंड वॉल्केनिक पोज़ोलाना ग्रेवल यूज्ड। तो मिक्स लाइम वॉल्केनो पोज़ोलाना और ग्रेवल यूज़ किए गए थे। तो जो रोमन का रोड का कंस्ट्रक्शन था वो कैसा था एक डायग्राम में देखें कि ये कोई भी एक्सकेवेशन था रोड का। ठीक। फिर ये उसका एक्सकेवेशन वाला पार्ट यहाँ पे हेवी स्टोन्स रखे गए थे। जो सब ग्रेड था वो फर्म था जैसे कि इस डायग्राम में पता चल रहा है। और फिर इसमें अंदर तरफ मतलब ऊपर और नीचे तो सब स्ट्रॉन्ग सबग्रेड रखा गया और स्ट्रॉन्ग स्टोन्स यूज़ किए गए। और जो इंटरनल पार्ट था रोड का उसमें इन लोग ने ऐसे स्टोन्स या चिपलेट्स भर दिए ताकि ये शॉक एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये अब इसकी लेवलिंग करें कि कर्व स्टोन था ये 2.2 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक वाइड रहती थी रोड।
ये आगे का कंस्ट्रक्शन रोड का। तो जो कंस्ट्रक्शन था रोड का वो 2 से 2.5 मीटर तक थी। जो थिकनेस थी इस रोड की वो थी 0.75 से लेके 1.2 मीटर तक थिकनेस। जो नीचे का स्टोन था ये इसे कहेंगे लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स इन लाइम मोटार यूज किया गया था। ये जो थे ये थे ब्रोकन स्टोन्स इन लाइम कंक्रीट, और ये वाले जो स्टोन थे वो थे लाइम कंक्रीट के। तो ये था रोमन रोड का कंस्ट्रक्शन। फिर जो अगला कंस्ट्रक्शन था रोड का वो था फ्रेंच रोड का। फ्रेंच रोड फ्रेंच रोड का कंस्ट्रक्शन क्या था, इनका बेसिक वो डेवलपमेंट और प्रोसेस क्या था कि मेजर डेवलपमेंट ऑफ रोड occurred during Napoleon contribution given by Tresaget in 1764। जो मेन कंट्रीब्यूशन था ड्यूरिंग फ्रेंच पीरियड वो बाय ट्रेसेगेट ने दिया था इन 1764। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट करके रखिएगा, याद करके। फिर ब्रोकन स्टोन्स were compacted into spaces between larger stones to provide level surface। तो फ्रेंच रोड का बेसिक जो प्रिंसिपल था, ब्रोकन स्टोन्स जो थे कॉम्पैक्ट किए जाते थे स्पेस में लार्ज स्टोन्स के बीच में। जैसे ये दो कोई बड़े स्टोन्स हैं, इनके बीच में छोटे स्टोन्स भर दिए जाते थे ताकि एक तो वॉइड भर देंगे, ऊपर से शॉक एब्जॉर्बर की भी तरह यूज़ करेंगे। तो जो इनका कंस्ट्रक्शन था फ्रेंच रोड का वो कैसा था ये देखते हैं कि डायग्राम में। इनके में ड्रेनेज भी प्रोवाइड किया था, साइड ड्रेनेज भी। ये एक्सकेवेशन वाला पार्ट और इसी के अंदर जो कि स्टोन्स और चिपलेट्स भरेंगे, ये लार्ज स्टोन्स हुए। ये कंटिन्यूएशन ऑफ रोड, ये छोटे स्टोन्स लार्ज स्टोन्स के बीच में जो कि भरे गए हैं। ये सेकेंड लेयर ऑफ स्टोन्स, स्मॉल स्टोन्स। फिर इनकी नेमिंग करते हैं कि जैसे इनका शोल्डर स्लोप था 1/20 का, और ये जो विड्थ थी रोड की वो थी 2.7 मीटर की रखी गई थी। ये यूज़ किए गए थे ब्रोकन स्टोन्स, और ये रहे लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स। तो ये था हमारा फ्रेंच कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। ठीक। फिर इसके बाद आया हमारा ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिटिश रोड। इसमें जो आपने मेन नाम सुनेंगे और जो कि बहुत आज तक सुनते आ रहे होंगे और इन्हीं का रोड कंस्ट्रक्शन ऑब्टेन किया जा रहा है आज भी, जॉन मैकडम। जॉन मैकडम जो थे उन्होंने ये प्लान दिया था कि कैसे रोड कंस्ट्रक्ट होगा। जॉन मैकडम गेव रोड कंस्ट्रक्शन ब्रोकन एंगुलर stone are used for strength। तो ब्रिटिश रोड में क्या था कि ब्रोकन स्टोन्स यूज किए जाते थे फॉर स्ट्रेंथ, जो कि आज भी यूज किए जाते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ड्रेनेज था, साइड ड्रेनेज, और फिर ये रोड।
ये एक्सकवेशन वाला पार्ट रोड का, और लेयर वाइज इसमें स्टोन्स रखे जाते थे। ये दो तरीके की लेयर, इसमें स्टोन्स, स्मॉल स्टोन्स, और ये लेयर है स्टोन्स की, और फिर ये तीसरी लेयर स्टोन्स की। इसकी लेवलिंग करेंगे कि ये हो गया साइड ड्रेन, ये हो गया कंक्रीट सबग्रेड ऑफ 1:36। ये स्टोन जो थे उनका साइज है 50 mm ब्रोकन स्टोन्स। ये हो गया सरफेस कोर्स जो कि है 20 से लेके 50 mm थिक, और ये हो गए 100 mm थिक स्टोन्स। तो ये था रोड कंस्ट्रक्शन, हिस्ट्री ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन अराउंड द वर्ल्ड। फिर अब जो हिस्ट्री ऑफ रोड पढ़ेंगे वो होगा हिस्ट्री ऑफ रोड इन इंडिया। इंडिया में रोड का कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पहला पॉइंट, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 रोड डेवलपमेंट कमिटी सेटल्ड up in 1927 with M.R. जयशंकर, नहीं जयकार, M.R. जयकार एज चेयरमैन। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो ऐसे रोड इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन के ऐसे नेसेसिटी लगी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन और फिर और भी चीज़ों के लिए। तो एक कमेटी सेटल की गई बाय द गवर्नमेंट या फिर बाय द इंडिविजुअल ऑफ पीपल, जैसे भी सेट की गई हो, इन 1927 बाय M.R. जयकार एज अ चेयरमैन। ठीक। और ये जो कमेटी थी, दिस कमेटी कॉल्ड जयकार कमेटी। तो ये क्या देखती थी? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फॉर द अलाइनमेंट, सेटलमेंट और डेवलपमेंट ऑफ रोड अराउंड द इंडिया, ये कमेटी देखती थी, जयकार कमेटी। और इनके जो चेयरमैन थे वो थे M.R. जयकार एज अ चेयरमैन इन 1927 और कॉल्ड जयकार कमेटी। फिर दे गेव स्ट्रेस ऑन 20-year प्लान टू इम्प्लीमेंट प्लान्स। तो जो जयकार कमेटी थी उनका जो मेन पर्पस था, वो ज़्यादा एम्फेसिस देते थे 20-year प्लान पे कि एक 20-year प्लान सेलेक्ट करो, उस हिसाब से रोड कंस्ट्रक्शन करो ताकि रोड डेवलपमेंट हो सके ऑल अराउंड इंडिया। ठीक। फिर इसका दूसरा पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन इंडिया। एक IRC फॉर्म हुई। IRC एक और अथॉरिटी या टेक्निकल बॉडी जिसे कह सकते हैं कि IRC फॉर्म्ड इन 1934, a technical body to set road around nation was set by जयकार कमेटी। एक जयकार कमेटी ने एक टेक्निकल बॉडी सेलेक्ट की जिसका नाम रखा IRC इन 1934। और IRC का फुल फॉर्म क्या है? IRC इंडियन रोड कांग्रेस। इनका काम क्या था? टेक्निकल बॉडी थी तो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ रोड अराउंड द इंडिया था इनका काम, IRC का। और ये जो सेट हुई, ये IRC 1934 में सेट हुई थी। फिर अगला पॉइंट, एक और कमेटी या फिर अथॉरिटी या फिर कुछ जो भी आपका मन हो कहने का, सेंट्रल रोड नहीं, अच्छा, सेंट्रल रोड फंड एक बना, सेट इन 1929 फॉर रोड डेवलपमेंट।
ये क्या था कि जब रोड बनी और रोड रोड पे जब बहुत सारी व्हीकल्स आ गई और लोग चलने लगे बहुत लोग, तो क्या हुआ, जयकार कमेटी या फिर आईआरसी ने सजेस्ट किया कि लोगों से अब हम लोग टैक्स वो करेंगे, लेंगे, ताकि डेवलपमेंट ऑफ रोड हो सके, क्योंकि जब लोग चलते हैं तो लोग ही के पैसों से बनेगी। तो टैक्स से और जहाँ इंडिविजुअल से पैसा लिया गया, तो एक फंड बनाया गया जिसका नाम रखा गया सेंट्रल रोड फंड इन 1929। ये फंड प्रोवाइड करता था फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड। फिर इन 1939 मोटर व्हीकल एक्ट वॉज फॉर्म्ड। जब रोड पे व्हीकल्स बढ़ने लगी, तो एक और एक्ट लाया गया जो कि मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया इन 1939, ताकि लॉज एंड ऑर्डर्स बन सके फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स अराउंड द रोड। ठीक। फिर सीआरआरआई बनी, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 1950। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में बनी। इसका क्या क्या था, सेट टू कैरी आउट रिसर्च। तो सीआरआरआई का काम था रिसर्च करना, ताकि एस्टिमेट कम से कम में बन सके, नए नए मटेरियल को ट्राई करना फॉर द कंसिडरेशन ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। ये सब सीआरआरआई के अंडर आता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। फिर जो 20 ईयर प्लान था जो जयकार कमेटी ने एम्फेसिस किया था, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो 20 ईयर प्लान था वो था 20 ईयर प्लान के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला 20 ईयर प्लान था वो था नागपुर रोड कांग्रेस, जिसका नाम रखा गया पहले 20 ईयर प्लान का नागपुर रोड कांग्रेस इन 1943। तो 20 ईयर प्लान था तो 20 साल चलेगा। फ्रॉम ये कितने कितने साल चला, फ्रॉम 1943 टू 1963। इसका जो टाइम पीरियड था वो इतना सेलेक्ट किया गया था, 1943 से 1963। 20 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम टू प्रिपेयर कोऑर्डिनेट रोड। रोड्स वर डिवाइडेड इनटू, रोड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी अंडर दिस कंस्ट्रक्शन प्लान नागपुर वाले में। पहला है नेशनल हाईवेज, दूसरा है स्टेट हाईवेज, थर्ड है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। इसमें भी दो पार्ट्स में था कि पहला था मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जो कि एमडीआर जिसे बोलते हैं, और दूसरा था अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसे हम लोग ओडीआर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और क्या पॉइंट्स थे कि प्लान्ड टू कंप्लीट 2 लाख किलोमीटर रोड। तो इस प्लान में क्या था कि 2 लाख किलोमीटर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा रोड का अंडर दिस प्लान। फिर रोड डेंसिटी जो रखी गई थी इस प्लान में 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो 16 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन करना था एक 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। मतलब क्या है कि जैसे ये कोई 10 बाय 10 का वो लैंड है, इसका जो एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर ही तो आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करके 100 मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करना था, ये मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड किया तो ये आना था 16 किलोमीटर स्क्वायर का, 16 किलोमीटर का। ठीक।
और क्या था इस प्लान में कि रिकमेंडेड स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ रूट्स। जो इसमें रिकमेंड किया गया था स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ऑफ रूट्स। फिर अगला जो प्लान था वो था जो 20 ईयर प्लान में था, वो दूसरा प्लान था बॉम्बे रोड कांग्रेस 1961। अब आप कहेंगे कि ये 1961 था और यहाँ पे ये था 1943 जो कि 1963 तक जा रहा था, तो ये 1961 में कैसे शुरू कर दिया गया? जो नागपुर रोड प्लान था वो 2 साल पहले ख़त्म हो गया था 1961 में, तो उसी उसी साल इसे लॉन्च कर दिया गया। तो 20 ईयर रोड प्लान जो इसका टाइम पीरियड था वो था 1961 से लेकर 1981 तक का। रूरल रोड गिवन स्पेसिफिक अटेंशन, इसमें रूरल रोड को ज़्यादा स्पेसिफिक अटेंशन दिया गया कंपेरेटिवली अर्बन रोड से। इसकी जो डेंसिटी थी वो थी डेंसिटी 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। उसमें थी डेंसिटी 16 किलोमीटर स्क्वायर की और इसमें है 32 किलोमीटर की। इस रोड का प्लान में 1600 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेस वेज डेवलप करना भी था। एक्सप्रेस वेज वर ऑल्सो इंक्लूडेड। और टारगेट टू बिल्ड 10 लाख किलोमीटर ऑफ रोड। जो इसमें टारगेट रखा गया था वो था 10 लाख किलोमीटर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन का, और जो नागपुर प्लान था उसमें 2 लाख किलोमीटर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन था। फिर अगला जो रोड प्लान था जो कि लास्ट था हमारा लखनऊ रोड प्लान। लखनऊ रोड प्लान लखनऊ रोड प्लान में क्या था? थर्ड 20 ईयर प्लान जो कि रखा गया था 1984 से 2001 तक। टारगेट टू बिल्ड 12 लाख किलोमीटर ऑफ रोड। तो नागपुर में था 2 लाख किलोमीटर्स का, बॉम्बे में था 10 लाख किलोमीटर्स का, और जो लखनऊ में है वो 12 लाख किलोमीटर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन का टारगेट था। और इसमें जो डेंसिटी रखी गई थी रोड की डेंसिटी वो थी 82 किलोमीटर्स पर 100 किलोमीटर स्क्वायर का। नागपुर में कितनी थी? नागपुर में थी 16 किलोमीटर, बॉम्बे में थी 32 किलोमीटर, और जो लखनऊ में है वो थी 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। एम्स एट इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इन विलेजेस एंड टाउन्स। जो मेन एम था ना लखनऊ प्लान का वो था ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाना इन विलेजेस एंड टाउन्स में। और लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे जो रखी गई थी वो थी एरिया ऑफ कंट्री अपॉन 50। और जो लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज थी वो थी इसमें एरिया ऑफ कंट्री एरिया ऑफ स्टेट अपॉन 25। तो ये सब था अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। एक चीज़ और है जो कि नोट करने वाली कि IRC 73 is concerned with design of rural highways। और एक चीज़ और है कि जो लखनऊ क्लासिफिकेशन था वो कैसा किया गया था रोड में? लखनऊ क्लासिफिकेशन प्राइमरी रोड प्राइमरी रोड्स
इसके अंडर आता है दो तरीके के, एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज। फिर सेकेंडरी रोड, सेकेंडरी रोड्स में था स्टेट हाईवेज और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और थर्ड था टेरिशरी रोड। टेरिशरी रोड में था ओडीआर, जो कि हमारा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड्स। तो यहाँ पे हमारा हिस्ट्री ऑफ रोड इंजीनियरिंग कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक होगा हमारा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से रिलेटेड। आज के लिए